This video is brought to you by Howzat. Download the app now. Realme की बजट लाइनअप में बहुत भीड़ भड़कता है। Realme C11, C12, C15 के अलावा Narzo 20 और Narzo 20A आजू बाजू की कीमतों पर मौजूद हैं। इसी भीड़ में धक्का मुक्की करके Realme का नया नवेला Narzo 30A स्मार्टफोन भी कूद पड़ा है। यह डिवाइस देखने में तो Realme के दूसरे बजट फ़ोन की ही तरह है, मगर इसके इंटरनल पार्ट कुछ अलग हैं। हमारे पास Realme Narzo 30A आए हुए कुछ टाइम हो गया है। इसे चलाने पर कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी और कुछ चीज़ों के बारे में लगा कि ये बेहतर हो सकती थी। हाउज़िट पे खेलने के बहुत फायदे हैं। लेजेंड्स के साथ गेम, इंस्टेंट विड्रॉल्स, गारंटीड असली प्लेयर्स। बट सबसे बड़ा फायदा, यहाँ पे आपके पैसों की वैल्यू डबल है। आप जितना पैसा डिपॉजिट करते हो, हाउज़िट देता है उससे भी ज्यादा बोनस हर बार। तो हाउज़िट पे आओ और पाओ 1500 तक का कैश बोनस। विजिट hauzit.com, डाउनलोड द हाउज़िट ऐप नाउ। मेरा नाम है फैसल और यह है हमारा Narzo 30A का रिव्यू। मगर पहले एक नज़र इसके स्पेक्स और कीमत पर डाल लेते हैं। Realme Narzo 30A के स्पेक्स में शामिल है 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, 12 नैनोमीटर का MediaTek Helio G85 प्रोसेसर, 13 MP ड्यूअल बैक कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की चार्जिंग के साथ रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट और Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज मॉडल 8,999 रुपए का है और 464 GB मॉडल 9,999 रुपए का। Realme Narzo 30A की डिज़ाइन और डिस्प्ले कैसी है? Realme के नए Narzo फ़ोन का मॉडल पुराना है, मगर फिर भी इसकी डिज़ाइन थोड़ी ताज़ा मालूम पड़ती है। वजह इसकी टेक्सचर वाली डिज़ाइन बैक है। हमारे पास लेज़र ब्लू कलर आया है जो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। फ़ोन की साइड थोड़ी कर्वी है जिसकी वजह से ये आराम से हाथ में आ जाता है। Narzo 30A में वॉल्यूम बटन और पावर बटन एक ही साइड में लगे हैं, जिसकी वजह से आवाज़ बढ़ाने वाला बटन पहुंच से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। डिवाइस के साथ डब्बे में कोई बैक कवर भी नहीं निकला, जो आजकल बजट डिवाइस के लिए कॉमन चीज़ हो गई है। फ़ोन में नीचे 3.5 mm ऑडियो जैक है, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है और एक स्पीकर ग्रिल भी है। फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है और कैमरा मॉड्यूल बहुत ही मामूली सा बाहर निकला है। रही बात डिस्प्ले की, तो कीमत के हिसाब से Narzo 30A की 16x720 रेजोल्यूशन वाली 6.5 इंच LCD डिस्प्ले ठीक ठाक है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी है, जिसकी वजह से धूप में भी फ़ोन चलाने पर कुछ खास दिक्कत नहीं होती। कलर अच्छे हैं और साइड से देखने पर भी कुछ चिमड़ा नहीं दिखता। हाँ, बस कुछ एंगल पर स्क्रीन थोड़ी डार्क नज़र आती है। अच्छी स्क्रीन वाला फ़ोन परमानेंट चलाने के बाद इस बजट फ़ोन की डिस्प्ले में हमें कुछ मज़ा नहीं आया, मगर जैसा कि हमने पहले कहा, ये अपनी कीमत के हिसाब से ठीक है। परफॉर्मेंस और गेमिंग का क्या हाल है? Narzo 30A 12 नैनोमीटर साइज़ वाले MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर चलता है। हमारी रिव्यू यूनिट में 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज मॉडल है। परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन एकदम ही चकाचक रहा। ने कई ऐप खोलकर इनको आपस में बदला, मगर फ़ोन आराम से ये सब झेल ले गया। फिर बारी आई गेमिंग की। वैसे तो इस कीमत के फ़ोन में हम बड़े गेम चलाते नहीं हैं, मगर चूंकि Realme Narzo 30 सीरीज़ को गेमिंग डिवाइस कह रहा है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी चलाकर देख ही डाला। Narzo 30A हमारी उम्मीद से बेहतर काम किया। ग्राफिक सेटिंग मीडियम पर सेट हो सकती है और फ्रेम रेट हाई पर। गेम प्ले में फ्रेम ड्रॉप बहुत ही कम है, मगर फ्रेम रेट ज़्यादा ना होने की वजह से गेम थोड़ा सा स्लो मालूम पड़ता है। मगर एक बजट डिवाइस से इससे ज़्यादा की उम्मीद करना थोड़ी ज़्यादती होगी। रोडियो स्टैम्पीड जैसे कैजुअल गेम बिना किसी दिक्कत के फ़ोन पर चलते हैं। अब बारी कैमरा की, तो फ़ोन कैसी पिक्चर क्लिक करता है? Realme Narzo 30A की बैक पर एक 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट लेंस है। सामने एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। दिन के उजाले में फ़ोन का बैक और फ्रंट दोनों कैमरा अच्छी पिक्चर क्लिक करते हैं। सीनरी की पिक्चर लेते में परछाई वाले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा नॉइस या ग्रेन होता है, मतलब कि डिटेल कम रहती है। HDR की मदद से ये फ़ोन एक्सपोजर अच्छे से संभाल लेता है, मतलब कि अगर आपके फ़ोटो में सामने कोई इंसान है या और कोई सब्जेक्ट है, तब भी पीछे का आसमान वगैरह सही आ जाता है। बस इन पिक्चर में शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ब्लर इफेक्ट वाली पोर्ट्रेट पिक्चर खींचने में Narzo 30A काफ़ी अच्छा है। बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों ही सब्जेक्ट की आउटलाइन अच्छे से करते हैं। कैमरा की एक दिक्कत यह है कि MediaTek Helio G85 चिप इमेज को प्रोसेस करने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाती है। पिक्चर क्लिक करने के बाद उसे देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। कम लाइट में बैक और फ्रंट दोनों कैमरे जवाब दे देते हैं। शायद ही बजट रेंज में कोई ऐसा फ़ोन होगा जो कम लाइट में भी अच्छी पिक्चर क्लिक कर पाए।
फ़ोन में नाइट मोड है जो बैक कैमरा से खींची हुई पिक्चर में ब्राइटनेस और कलर को बढ़ा देता है, मगर ये फ़ोटो नकली जैसी लगती हैं। आप अपने सामने लगे हुए फ़ोटोज़ में खुद देख सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर कैमरा परफॉर्मेंस का सार ये है कि दिन में पिक्चर सही खींचेंगी और शाम में बेकार। अब आते हैं बैटरी और चार्जिंग पर, इनका क्या मामला है। Realme Narzo 30A में 6000 mAh की बैटरी है जो आराम से 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देती है। नॉर्मल इस्तेमाल पर आपको 1.5 दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर इस्तेमाल ज़्यादा है तब भी फ़ोन दिन भर चल जाता है। बैटरी बड़ी होने की वजह से चार्जिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। फ़ोन के डब्बे में 18 वाट का चार्जर मिलता है जिसको लगाने पर 2 घंटे में 55% चार्ज मिल जाता है, लेकिन फ़ोन को पूरा चार्ज होने में लगभग 3 घंटे और 50 मिनट लग जाते हैं। 3 घंटे चार्जिंग पर लगाने पर फ़ोन की बैटरी 80% तक पहुंच जाती है। Realme Narzo 30A रिव्यू, निचोड़ क्या निकला। एक बजट डिवाइस में क्या होना चाहिए? डिस्प्ले में कलर अच्छे हों और ब्राइटनेस तेज़ हो, बैटरी खूब दबा कर चले, रोज़मर्रा के काम करते में फ़ोन मरे नहीं, और कैमरा काम चलाओ इतना तो हो ही कि डॉक्यूमेंट की पिक्चर क्लिक करने और दूसरे चुटुर मुटुर काम हो जाए। Realme का नया बजट नार्जो डिवाइस इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है। साथ में फ़ोन में 2 सिम कार्ड लगाने के साथ साथ माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट भी है जो बजट फ़ोन में होना ही चाहिए। फ़ोन की कमी इतनी है कि ये चार्ज होने में बहुत टाइम लेता है और कम लाइट में कैमरा रो ही देता है। इसके बावजूद भी Realme Narzo 30A 8,999 और 9,999 रुपये में एक अच्छा ऑप्शन है। तो हमारे रिव्यू में बस इतना ही। मेरा नाम है फैसल। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।